नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। दंतेश्वरी माता की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा। इधर आओ।
बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी को भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम कथा का रसपान करने के लिए विराजमान हैं, बस्तर क्षेत्र की ये पवित्र पावन धरा माँ दंतेश्वरी की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से दंतेवाड़ा के इस पवित्र पावन गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम यहाँ विराजमान हैं। शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव और माँ आद्यशक्ति, माँ दुर्गा, माँ दंतेश्वरी की करुणा से ये कथा दंतेवाड़ा के गिदम क्षेत्र में हो रही है। भाग्यशाली हैं आवाज नहीं आ रही बात। बस्तर क्षेत्र के सभी श्रोता भाई बहन बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र पावन कथा को आदिवासी वनवासी क्षेत्र में आयोजित कर इस कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान सभी विद्वज्जन, ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, स्वर्गीय अविनाश तिवारी जी, स्वर्गीय प्रमीला जी, स्वर्गीय अश्वजीत तिवारी जी की स्मृति में श्री विजय प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती कमला तिवारी जी, श्री अभिलाष तिवारी जी, श्रीमती श्यामा तिवारी जी, श्री अभिनव तिवारी जी, श्रीमती शुभांगी तिवारी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्रीमती अरुणा तिवारी जी, श्री अनुमेह तिवारी जी, श्रीमती अभिजीत तिवारी जी, गिदम छत्तीसगढ़ से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिव्य भव्य कथा को आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान दंतेवाड़ा क्षेत्र के विधायक महोदय श्री चेतराम जी अटामी जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, जो इस कथा को पूर्ण सहयोग आपका प्राप्त हो रहा है और क्षेत्रवासियों का भी सहयोग इसमें प्राप्त हो रहा है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से
बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उभरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। यदि इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में दंतेवाड़ा के गिदम क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से चलकर यहाँ पहुंची है, तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की और मां दंतेश्वरी की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा। पहले भी कथा में वर्णन किया गया कि मानव का देह ले लेना सरल है, पर मानव के देह को प्राप्त करना, भगवत भजन करना, स्मरण करना कठिन है। शरीर तो किसी को भी मिल जाता, पर उस शरीर का सदुपयोग हो जाए, वो शरीर सही जगह कार्य कर लाए, वो मूल्य। एक गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्य। सच्चा जो गुरु होता है, जो सही गुरु होगा, वो अपने से कम और परमात्मा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो परमात्मा से जुड़े, भगवत भजन करे, भगवत स्मरण करे, भगवत नाम में रमे, और उसका जो जन्म हुआ है वो जन्म को सार्थक कर ले, उस जन्म को फिर वो वापस लेना ना पड़े, वो मुक्त हो जाए उस जन्म से। तो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। आवाज नहीं आ रही है अंदर पंडालों में। गुरु का सबसे बड़ा शंभु 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 शंभु, गुरु का सबसे बड़ा कर्म होता है वो ईश्वर से
अपने शिष्य को जोड़ो। दंतेवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है, बस्तर की पवित्र धरा एक ऐसी धरा है जिस क्षेत्र में, जिस धरा में बहुत से संत और बहुत से गुरु हुए। जिन्होंने अपने माध्यम से किसी भी तरह से लोग ईश्वर से जुड़े हैं, वो प्रयास किए। और बस्तर का जो भूमि है, ये भूमि तो एक ऐसी भूमि है जहां शंकर भगवान भी एक बार गुरु बनकर आए। जिनको शिव गुरु कहा जाता है। आप सभी के नजदीक में इंद्रावती नदी है। जो इंद्रावती नदी अविरल बहती रहती है और बाद में जाके माँ गोदावरी से उसका मिलन हो जाता है। अब आप कितने पवित्र धरा पर रह रहे हैं, जरा यारा आपके हृदय में ये बात का स्मरण। जब इंद्र अपने पथ से भटक गए और इंद्र अपने पथ से भटकते हैं, तो इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने यह विचार किया कि मैं मेरे पति को वापस अपने पास लेकर कैसे आऊं। किस तरह से मैं अपनी पति को ला सकती हूं, वो कुछ ऐसा करूं कि मेरा पति वापस मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो पथ से भटक चुका है, वो मार्ग छोड़ चुका है, पथ से भटक गया। इंद्राणी भ्रमण करती करते इंद्राणी पृथ्वी पर आई और अपनी पृथ्वी पर आकर उसने ढूंढना प्रारंभ किया अपने पति को। अब वो ढूंढ रही है। माँ दुर्गा भवानी आदि शक्ति माता पार्वती जी ने उसको दर्शन दिया और माँ पार्वती जी ने दर्शन देकर उसको कहा कि शिव की आराधना के सिवा तुम्हारा पति अपने मार्ग पर आ ही नहीं सकता। संसार सागर में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति पथ से भी अगर भटक रहा है तो उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं और वो अपने लायक स्वयं शिव अपने अनुकूल उसको बना ही लेते हैं। केवल शिव। केवल भगवान शंकर। हम तो यहां तक कहेंगे इस आदिवासी वनवासी क्षेत्र के रहवासियों से, आप जो अपने कुल देवता का पूजन करते हो, आप अपने कुल देवी का पूजन करते हो, आप उनका स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, नाम कीर्तन करते हो, तो हम तो आपसे कहेंगे कि प्रतिदिन भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का एक नियम बना। और जब आप एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लोगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति
अपने पथ से नहीं भटकेगा, ना वो कभी गलत संगत में जाएगा, ना मदिरा में जाएगा, ना मांसाहार में जाएगा, ना गलत वृत्ति में जाएगा। वो गलत मार्ग की ओर जाएगा ही नहीं, वो गलत मार्ग की ओर पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शिव उसके मार्ग को सुलभ कर देते। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। क्यों? क्योंकि आज का जो नवयुवक है, आज के जो नवयुवक हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज के जितने भी युवान बहन भाई हैं, वो दो चीजों में उलझे पड़े हैं। आज का जो नवयुवक है, आज का जो नवयुवक है, वो दो चीजों में उलझा हुआ। और वो दो चीजों से बाहर भी नहीं निकल रहा, उसी में उलझा बैठा हुआ। और लोग चाहते हैं कि उसको उस उलझन से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वो उस उलझन से नहीं निकल रहा। आज के नवयुवक दो चीजों में उलझे हैं। एक उलझे हैं कैमरे में और एक उलझे हैं कमरे में। ना वो कैमरे से बाहर निकल रहे हैं और ना वो कमरे से बाहर निकल रहे हैं। जिस कमरे में वो रहते हैं, रात को 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं कोई भरोसा नहीं है। इसमें आवाज नहीं आ रही है तुम्हारे, सुनो कान लगा। कितनी बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं। कमरे में आते हैं, रुकते हैं, सुबह आराम से उठते हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, काम पर गए, फिर वापिस आ गए, फिर उनसे कमरा भी नहीं छूट रहा और कैमरा भी नहीं छूट रहा। कैमरे की लत तो आज के नवयुवकों में इतनी पड़ गई है कि बिना कैमरे के 1 मिनट नहीं रह सकते। दांत भी घिस रहे हैं तो भी कैमरा चालू है, मुख भी धो रहे हैं तो भी कैमरा चालू है। और उस कैमरे ने मालूम पड़ा एक दिन ऐसी जिंदगी खराब कर दी कि फिर किसी को मुख दिखाने के भी काबिल नहीं बच पाता। नवयुवक बच्चे, छोटा बच्चा है, सोता हुआ अच्छा लगता है। छोटा बच्चा जितना सोएगा माँ बाप को उतना अच्छा लगेगा। पर वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉलेज में पहुंच जाता है, और वो बच्चा यदि कमरे में सोता हुआ पड़ा रहे तो माँ बाप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा कमरे से भी बाहर निकले और कैमरे से भी बाहर निकले और कुछ अच्छा कर दिखाए, जिससे इस राष्ट्र का उत्थान हो। वो निकल ही नहीं पा रहा।
हम आपसे पूछें, ईमानदारी से बोलना, जितने जितने आप लोग बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चाहे घर के छोटे बच्चे, घर के बड़े बच्चे हो, चाहे घर के छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं, चाहे सास के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे ससुर के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाचा के रिश्तेदार आ जाएं, चाहे चाची के आ जाएं, काका जी के आ जाएं, काकी जी के, बुआ जी के, किसी के भी रिश्तेदार आ जाएं, 2 मिनट के लिए बच्चे उनके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इसके बाद फिर अपने कमरे में चले जाते हैं, कमरे से निकलते ही नहीं, कमरे से निकल ही नहीं पाता। फिर करते क्या है? क्या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं? क्या कोई अध्ययन कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? नहीं, केवल वो एक मोबाइल पर दिन भर रील देख रहा है और रील बनाने का प्रयास कर रहा है। दोनों रील देख भी रहा है और रील बनाने का प्रयास भी कर रहा है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से अपने घर के बच्चों को एक प्रेरणा दो और उसको बताओ कि तुम्हें विद्या अध्ययन कर कर, रात दिन एक कर कर, अपनी पूरी मेहनत कर कर, पूर्ण परिश्रम के साथ में आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर दिखाना है जो हमारे क्षेत्र के लिए भी श्रेष्ठ हो और हमारे घर के लिए भी श्रेष्ठ हो। कुछ ऐसा कर दिखा। उठो जवान देश के, वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती है भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती,
ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महाराज, बेटे को कमरे से और कैमरे से बाहर निकालने का प्रयास करो। केवल कमरे तक जीवन ना रहे, केवल कैमरे तक जीवन ना रहे। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? उत्तर तो जल्दी से हो, दंते बड़ा वालों बोलो, गिदम वालों। आम का फल बड़ा होता है कि बीज बड़ा होता है? फल। पपीते का बीज बड़ा होता है कि फल बड़ा होता है? फल। बीज छोटा है, फल बड़ा है। अंगूर का बीज जो होता है उससे अंगूर बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। जाम, बी, अमरूद, अमरूद का बीज छोटा होता है और अमरूद का फल बड़ा होता है। सेब का बीज छोटा होता है और सेब फल बड़ा होता है। तरबूजे का बीज छोटा होता है और तरबूजा बड़ा होता है। खरबूजे का बीज छोटा होता है और खरबूजा बड़ा होता है। उसी तरह याद रखना, जिस कर्म को तुम कर रहे हो वो कर्म का बीज भले छोटा हो पर फल हमेशा बड़ा ही होता है। उस कर्म को उस हिसाब से करना कि हमें फल हो। बीज छोटा होगा पर फल बड़ा। अच्छा कर्म करते चलो, उसका फल बहुत बड़ा मिलना, बहुत बड़ा फल मिलना। आज आप लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर कर क्या रहे हो? छोटा सा बीज, शिव भक्ति का बीज अपने अंदर अंकुरित कर रहे हो। भगवान शंकर पर विश्वास कर रहे हो, शिव पर भरोसा कर रहे हो। यहाँ जितने भी भक्त शिव पुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए उनके अंदर एक विश्वास है, मैं कथा सुनने जाऊंगी, पंडाल में बैठूंगी और मेरा भोले बाबा मेरी मन की मुराद पूरी करेगा। वहां की भूमि की मिट्टी को मैं नमन कर कर आऊंगी, बाबा मेरी झोली जरूर भरेगा। विश्वास।